मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में षष्ठ पाठ है, छठा पाठ समुद्र तट है, समुद्र का किनारा पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में समुद्र तट के बारे में बताया गया है कि समुद्र तट पर लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग अपनी जीविका समुद्र तट से ही चलाते हैं, ठीक है। और बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, मतलब मनोरंजन के लिए जाते हैं। और मछुआरे अपनी जीविका मछलियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाते हैं। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मनुष्य को समय समय पर घूमने जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बाहरी ज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ हमारा मकसद एम सिर्फ घूमने से नहीं, वहाँ के बारे में जानने की, वहाँ के बारे में रोचक तथ्यों को भी जानना चाहिए, वहाँ का इतिहास भी जानना चाहिए। ये सब बातें भी हमें पता होनी चाहिए कि हम जहाँ गए थे वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ का क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खान पान है, इत्यादि सभी बातों का हमें ज्ञान भी होना चाहिए। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए, तो इस पाठ सर्वप्रथम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। पर्यटनाएँ घूमने के लिए, तरंगे लहरों से या के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा। जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालुका गृहम बालू का घर घरौंदा। मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाहंती धो देते हैं बहा देते हैं, प्रचलित एवं चलती ही रहती है। पर्यटन स्थाननी घूमने की जगह। मत्स्य जीविना मछुआरे, स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयंती चलाते हैं, अतीव बहुत अधिक। स्वैरम बेरोक टोक यथेच्छा, विहरंती घूमते हैं टहलते हैं। दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप है 3 तरफ जल से घिरा भूभाग। संगम मिलन, युगपदेव एक ही साथ, दृष्टु शक्यता देखा जा सकता है। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जल किसके द्वारा, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम, जना नौका भी, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहारम कुर्वन्ति। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत से दीर्घतम समुद्र तट है क्या? कोई बताएगा मुझे? मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? हाँ जी, भारत है, भारत से दीर्घतमा समुद्र तट मैरीना तट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मैरीना तट। उसके बाद, जनः कुत्र स्वैर विहरन्ति, लोग कहाँ पर बिना रोक टोक घूमते हैं? कोई बताएगा मुझे कहाँ पर घूमते हैं? मैंने आपको बताया था ना पाठ में। हाँ जी, जना जुहू तटे, स्वैरम, माफ कीजिएगा, स्वैरम विहरन्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालका बालुकु भी किम रचयन्ति, बालक और बालिकाएं रेत से क्या करते हैं?
आप लोग भी करते होंगे। बालकः बालुका भी बालुका गृहं रचयन्ति उसके बाद कोची तट केभ्यः ज्ञाते। कोची तट किस लिए प्रसिद्ध है? पता है किसी को? कोची तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञाते। कोची का तट जो है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। क्या होता है कन्याकुमारी तट में तीनों सागरों का? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, संगम। क्या होता है वहाँ पर? संगम। एक बार पुनः पढ़ेंगे। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमा भवति। उसके बाद नेक्स्ट है भारत देशा डैश इति कथ्यते। भारत देश को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप है। क्यों कहा जाता है प्रायद्वीप? क्योंकि भारत की तीनों दिशाओं में जल सागर होने के कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देशा प्रायद्वीप इति कथ्यते। जना समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट में क्या करने कौन आते हैं? लोग समुद्र तट पे पर्यटनाए घूमने के लिए लोग समुद्र तट के किनारे आते हैं। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः डैश रोचते। बालक क्या करते हैं? कोई बताएगा मुझे? बालेभ्यः क्या करते हैं? बालेभ्यः जल विहार रोचते। जल विहारे रोचते। माफ कीजिएगा, इसमें बाल्यभ्यः क्रीड़ा। बाल्यभ्यः क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशाए डैश अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में क्या है? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, बड़ोपसागर है, बंगाल की खाड़ी। भारतस्य पूर्व दिशाए बड़ोपसागरे अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, यथा योग्यम योज्यते। इन्हें मिलान कीजिए, ठीक है। समुद्र तट है, समुद्र तट में क्या करने आते हैं लोग? कोई बताएगा मुझे? बताइए। समुद्र तट है पर्यटनाए। समुद्र तट है पर्यटनाए। उसके बाद क्रीड़नकम। क्रीड़नकम का मतलब खेलनाए। बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, खेलनाए। फिर नेक्स्ट है दुग्धम। दूध से क्या मिलता है हमें? पोषण। दूध से हमें पोषण आए। दूध से हमें पोषण मिलता है। दीपक है, दीपक क्या देता है हमें? दीपक जला के किस चीज़ की प्राप्ति होती है? प्रकाश। प्रकाशाए। विद्या, विद्या से क्या मिलता है?
हाँ जी, ज्ञान, ज्ञान आए। चलिए एक बार पुनः पढ़ते हैं। समुद्र तट है पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यति। इसमें आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम शब्द रूप धातु रूप पढ़ते बेटा तो उसमें विभक्ति होती है, शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें विभक्ति होती है, ठीक है। तो हम उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरेंगे। पहला है बालिकाः डैश सह पठन्ति। तो अब हम बालिका की तृतीय विभक्ति लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बालिका भी, बालिका भी। बालिका की तृतीय विभक्ति होगी बालिका भी। तड़ागा डैश विभाति, कमल, कमल की तृतीय विभक्ति लिखेंगे हम कमले। तो तड़ागः कमले विभाति। फिर अहमपि डैश खेलामी, कंदुक की तृतीय विभक्ति लिखेंगे हम कंदुकेन, कंदुकेन की तृतीय विभक्ति हुई कंदुकेन। अश्वा डैश सह धावन्ति, अश्व, अश्व की तृतीय विभक्ति लिखेंगे हम अश्वे, तृतीय विभक्ति हुई अश्वे। मृगः डैश सह चरन्ति, तो मृग, मृग की तृतीय विभक्ति लिखेंगे मृगे, तो ही मृगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको पुनः पढ़ के बताती हूँ। बालिकाः बालिका भी सह पठन्ति, तड़ागः कमले विभाति, अहमपि कंदुकेन खेलामि, अश्वा अश्वे सह धावन्ति, मृगः मृग सह चरन्ति। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, कोष्टकात् उचित प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यते। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। पहला है धनिकः डैश धनम ददाति, निर्धनम या निर्धनाय। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे निर्धनाय, निर्धनाय। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। बालः डैश विद्यालय गच्छति, पठनाय या पठनेन। उसमें हम प्रयोग करेंगे पठनाय, पठनाय। बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति। सज्जना डैश जीवन्ति, परोपकारम या परोपकाराय। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे परोपकाराय, परोपकाराय। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्य डैश पारितोषिकी यच्छति, छात्राणाम या छात्रेभ्यः। तो उसमें हम प्रयोग करेंगे छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकी यच्छति, डैश नमः शिक्षकाय या शिक्षकम, शिक्षकाय। शिक्षकाय नमः। बच्चों आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, बिल्कुल साफ और स्वच्छ अक्षरों में, और अपना काम समय पर जमा कीजिए, समय पर सबमिट कीजिए। आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस पाठ की घर पर पुनरावृत्ति अवश्य करनी है। आपको एक बार ये पाठ पुनः अवश्य पढ़ना है। वीडियो देखिए, गूगल मीट अटेंड कीजिए ताकि आपके लिए आसान हो पढ़ने।